बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। मेरी दुआ है आप लोगों से जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशानी है या बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे और अच्छी सेहत से लंबी ज़िंदगी अता करे। और हमारे जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला उन्हें औलाद सालेह औलाद अता करे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज हम लोग टोरस नावस गए हुए थे, शॉपिंग मॉल गए हुए थे, चाइना मॉल। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है ना उसी मॉल में जाती हैं जहाँ से टीमू है और जहाँ से आप लोग शॉपिंग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टीमू तो चाइना में है। चाइना वालों ने यहाँ अपनी मॉल खोले हुए हैं बड़े बड़े जो है ना शहरों में। उन्होंने मॉल बड़े बड़े खोले हुए हैं तो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। ऑनलाइन लो तो वहाँ ज़रा कम रेट होता है, अगर इनकी मॉल में जाओ तो वहाँ ज़रा 2-3 गुना ज़्यादा रेट पर चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो तो मैं यहाँ जाकर मॉल में ही ख़रीद लेती हूँ खुद ही। लेकिन अब ज़्यादातर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं तो वहाँ से ना सही प्राइस में ना हमें चीज़ें मिल जाती हैं और घर बैठे भी मिल जाती हैं चीज़ें। और यहाँ वैसे भी आजकल लोगों ने ना यही कुछ किया हुआ है, ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते होते हैं। हर वक्त किसी न किसी के पार्सल आए हुए होते हैं टीमू के हर कोई अब टीमू पर शॉपिंग कर रहा होता है। टीमू पर देखा जाए तो दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और ये नहीं कि आला वैरायटी नहीं, बहुत ही आला वैरायटी होती है। पाकिस्तान में जैसे हम लोग कहते हैं कि चाइना की चीज़ें हैं, चाइना माल है, चाइना की चीज़ें हैं तो अच्छी नहीं होती, हल्की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नंबर 1 चीज़ भेजते हैं और बहुत ही अच्छी शानदार भेजते हैं। कलर भी ख़राब नहीं होते और चीज़ें भी ख़राब नहीं होती, टूटती वगैरह भी नहीं है। वैसे तो टूटने वाली चीज़ें हों वो टूट तो जाती हैं लेकिन काफ़ी मज़बूत होती हैं चीज़ें ना। और यहाँ देखा जाए, यहाँ मॉल में आते हैं ना तो दुनिया की हर चीज़ यहाँ पड़ी होती है। और ज़रूरत की हर चीज़, इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ पड़ी होती है, बंदा ले लेता है। बस ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं तो मिलती हर चीज़ है, हर चीज़ मिल जाती है। तो अगर दिखाने में बैठूं तो जो है ना बहुत सारा टाइम लग जाए। इस वजह से बाज़ दफ़ा मुझे जो है ना ज़रा तेज़ दिखाना पड़ता है और बाज़ जगह मैं स्लो हो जाती हूँ, क्योंकि कहीं पर अलाउ होता है किसी माल में और किसी माल में अलाउ नहीं होता है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना वो मूवी वगैरह नहीं बनाने देते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक दिन मैं एक माल में गई हुई थी, वहाँ जो है ना यहाँ हम लोग नए नए आए हुए थे तो सारे मुझे पीछे अपने सारे कहते थे कि हमें जो है ना आप मूवी बना कर भेजें। तो मैं एक मॉल में गई, मैं मूवी बना रही थी। मूवी बनाते हुए एक काला मेरे सर पर आ गया और आकर मुझे कहने लगा कि मुझे मोबाइल दो। वो ना मैंने सुना हुआ था वो मोबाइल ले लेते हैं, देते नहीं हैं या फिर तोड़ देते हैं, मोबाइल हमारे सामने तोड़ देते हैं कि आप हमारी ना मूवी ना बनाएं, माल की मूवी ना बनाएं। अच्छा, मैंने उसे कहा मैं मोबाइल आपको नहीं देती, मैं जो है ना ये मूवी आपके सामने ना ख़त्म कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। उसके सामने मैंने ख़त्म की तो उसने फिर जान छोड़ी। फिर उसके बाद मुझे अब देख कर करना पड़ता है, देखती हूँ अगर कोई और बना रहा है और बनाने दे रहे हैं तो मैं बनाती हूँ, वरना फिर स्लो कर देती हूँ। फिर भी बना लेती हूँ छुप छुपाते हुए कि व्लॉग बनाना होता है। सब लोग कमेंट्स करते हैं कि आप लोग दिखाएं और बाहर दिखाएं और जो है ना माल दिखाएं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ चलो मैं दिखा दूँ। आज मैं ख़ास इस वजह से यहाँ आई हुई थी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप जो है ना हमें माल दिखाएं, कैसा होता है और यहाँ क्या क्या मिलता है। तो मैंने कहा आज आप लोगों को मैं कुछ वाज़े कर दूँ, दिखाई दूँ आप लोगों को। दूसरा मुझसे और
वो थी सिस्टर थी एक, वो ये कमेंट्स दे रही थी कि यहाँ पर फ्रूट और सब्जियाँ कैसी मिलती हैं, पाकिस्तान की तरह होती हैं। हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होती हैं, फ्रूट वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाता है, फ्रूट और सब्जियाँ मिल जाती हैं। लेकिन फ्रूट जो है ना बिल्कुल ताज़ा भी मिलते हैं, लेकिन वो ताज़गी नहीं होती जो पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में मिठास होता है। ख़ास कर मैं बात करूँगी आमों की, तो आम की वैरायटी जो होती है ना वो पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान भी मुल्तान की बात करूँगी कि मुल्तान में बहुत मीठा आम होता है, बहुत ही अच्छा आम होता है। यहाँ आता है दूसरे मुल्कों से आता है, लेकिन वो मीठा नहीं होता, काफ़ी खट्टा होता है और बड़ा होता है। मैं आप लोगों को किसी दिन जो है ना इस पर वीडियो बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और बाकी बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां भी तकरीबन सारी मिल जाती हैं। गाजरें, मूलियाँ और ये भिंडी और करेले, साग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि इतनी जो होती है ना उसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं होती, वो जायका नहीं होता है ना जो पाकिस्तान में है। मुझे पाकिस्तान की हर चीज़ हर बात में पाकिस्तान याद आता है और हर चीज़ पाकिस्तान की याद आती है। और जो है ना इसके अलावा मैंने कहा आज आप लोगों को जो मुझसे कमेंट्स कर रहा था, मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं आप लोगों को उनका आंसर दे दूं। दूसरा कह रहे थे कि बाज़ार, इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार पाकिस्तान में लगते हैं, तो कहाँ यहाँ भी लगते हैं? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। किसी शहर में तो इतवार बाज़ार लगता है, किसी शहर में बुध बाज़ार होता है और किसी शहर में जुम्मा बाज़ार होता है। यहाँ बाज़ार भी लगते हैं, लेकिन होता ये है कि सुबह के 8 बजे से 7 बजे से लेकर 12 बजे तक या 2 बजे तक अदरवाइज़ सारा दिन के बाज़ार यहाँ नहीं लगते हैं, सारा दिन के नहीं लगते। और बाज़ार में बहुत वहाँ भी आला चीज़ें मिल जाती हैं, डिस्काउंट पर होती हैं। यहाँ मॉल में जाओ तो उससे ज़रा कम कीमत में मिल जाती हैं, फ्रूट भी, सब्ज़ियाँ भी और घर की हर ज़रूरत चीज़ भी मिल जाती है। और तीसरा कमेंट्स ये था कि कुरान पाक की बात कर रहे थे कि बच्चों के कुरान पाक का यहाँ क्या सिस्टम है। मैंने शायद पहले भी आपको ये बात बताई थी कि यहाँ जो है ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ मस्जिदें भी बहुत दूर दूर हैं, फिर कुरान तो पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास करवा लेते हैं। मेरी फ़ातिमा की टीचर की कॉल आती है पाकिस्तान से, हम लोगों ने ना टीचर रखी हुई हैं, वो कुरान पढ़ाती हैं फ़ातिमा को और बहुत अच्छा कुरान पढ़ाती हैं, टाइम देती हैं, बाकायदा घंटा पढ़ाती हैं, अगर ज़्यादा भी हो तो भी हो जाता है टाइम, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ तो नमाज भी इतनी मुश्किल से आधा घंटे की ड्राइव पर जाओ तो फिर जाकर कहीं जाकर मस्जिद मिलती है। बड़े शहरों में तो मस्जिदें हैं, वो भी ज़रा दूर दूर हैं, तो छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यही कुछ है यहाँ की ज़िंदगी। आप लोग लोग समझते हैं कि बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कि लाइफ काफ़ी टफ़ है, बहुत कुछ सहना पड़ता है और फिर जाकर कहीं बंदा मकाम पर पहुंचता है। बस ये तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बंदा आ गया है, वरना तो यहाँ मुश्किल, बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है ना, आसान नहीं है। शौक़ तो हर इंसान को होता है कि हम जाएं, नए नए मुल्कों में जाएं, देखें, और लोग आ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ पाकिस्तानी आए हुए हैं, इंडियन आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन जो है ना जो अपने मुल्क की बात है, अगर हमारा मुल्क हमें इतने सारे फैसिलिटीज़ देते और इतनी तनख्वाहें होती तो काश हम लोगों को यहाँ आना ही ना पड़ता, लोग आते ही ना, इतना मुश्किल काम ना करते, इतने दूर आना ही ना पड़ता। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आप जो है ना व्लॉग देखा करें, कमेंट्स देखती हूँ वो बहुत कम होते हैं, और जो है ना सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं। आप लोग मुझे लगता है शौक़ से नहीं देखते हैं, इस वजह से मैं बड़ी मूवी नहीं करती हूँ, व्लॉग नहीं बनाती हूँ कि आप लोग थक जाते होंगे और व्लॉग जो है ना नहीं देख पाते होंगे। तो ये तो आज एक सिस्टर ने कहा था, तो उनके कहने पर मैंने बनाई है सारी। मैंने कहा आप लोगों को मॉल दिखा दूँ कि यहाँ जो है ना चीज़ें कैसी मिलती हैं और क्या क्या होता है। मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो बाज़ लोग पसंद करते हैं ना कि
وہاں کیسے ملتی ہیں چیزیں، کیا ہوتی ہیں اور کتنے میں مل جاتی ہیں، تو میں نے کہا ہے ولاگ دکھا دوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔